हेलो नाइन्थ क्लास। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का मैं पहला अध्याय पढ़ा रही हूँ। पालमपुर गांव की कहानी आज पढ़ा रही हूँ। उत्पादन का संगठन। अर्थशास्त्र में उत्पन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा वस्तुओं, सामानों और सेवाओं को निर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्पादन कहते हैं। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तु बनाना है जिसके प्रयोग से मनुष्य को बेहतर जीवन यापन के लिए आवश्यकता होती है। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन में भूमि, श्रम, पूंजी, मानव पूंजी जैसे प्रबंध करना और को नियोजित करके किया जाता है। इसके लिए ये उत्पादन के कारक कहलाते हैं। इन चीज़ों के सहयोग से उत्पादन होता है। भूमि, श्रम, पूंजी ये क्या है? उत्पादन के साधन है, कारक है। भूमि किसे कहते हैं? देखो, भूमि इसके अंतर्गत भूमि के अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि में जल भी आ गया, वन भी आ गया, खनिज पदार्थ भी आ गए, ये सबको अर्थशास्त्र में भूमि कहते हैं। श्रम भी उत्पादन का दूसरा महत्वपूर्ण कारक माना गया है। प्रत्येक उत्पादन के लिए श्रमिक की जरूरत होती है। इसमें चाहे वो मानसिक काम हो या शारीरिक काम हो, दोनों कामों को क्या है? श्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। भौतिक पूंजी को उत्पादन के लिए सबसे आवश्यक माना गया है। भौतिक पूंजी के अंतर्गत निम्नलिखित मदें आती हैं। क्या आता है? पहला, कच्चा माल और नगद मुद्रा। कच्चा माल देखो, उत्पादन के लिए अनेक प्रकार के कच्चे माल की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए बुनकरों के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत और कुम्हारों के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी, ये क्या है? कच्चा माल है। उत्पादन के समय भुगतान करने के लिए और माल खरीदने के लिए धन की जरूरत होती है। कच्चा माल और नगद पैसे कार्यशील पूंजी कहलाते हैं और औजारों, मशीनों तथा भवनों से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान ये कच्चा माल समाप्त हो जाता है। और इसके बाद है औजार और मशीन। औजार और मशीन क्या है? बहुत ज़्यादा साधारण औजार मशीन में बहुत से साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनों, भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक उपयोग किया जाता है। जैसे किसान ने हल खरीदा, कई वर्षों तक उसका उपयोग करता है। ये क्या है? ये स्थायी पूंजी कहलाता है, जिसको कई सालों तक भवन हो गया, औजार हो गए, हथियार हो गए, ये क्या है? बहुत सालों तक इनका उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको स्थायी पूंजी कहते हैं। वो अस्थायी पूंजी है। और ये क्या है? इसके बाद देखो, मानव पूंजी। स्वयं उपभोग हेतु या तो बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करके योग्य बनाने के लिए जिस ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ती है उसे मानव पूंजी कहा जाता है। जब भूमि, श्रम, पूंजी, कितनी मात्रा में क्या चीज़ लगानी है, कितनी भूमि चाहिए, कितना श्रम चाहिए, कितनी मशीन, औजार और कच्चा माल चाहिए, ये सबको मैनेज करने के लिए, प्रबंध करने के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता होती है उसको क्या कहते हैं? मानव पूंजी कहते हैं। बच्चों, इसको कॉपी में लिख लेना और अपनी अटेंडेंस कॉपी में देना इसके बाद, ठीक है?